ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब समझा था हमने। देखा था फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है जो सरफेस पर डिपेंड करता है, इसका नेचर नेगेटिव होता है। हमने 3 तरीके के फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हमने फॉर्मूले देखे कि F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, या म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, या म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं, समझते हैं मशीन के बारे में। किसके बारे में? मशीन। मशीन में भी सिंपल मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन, ठीक है, साधारण यंत्र, मशीन, सिंपल मशीन। अच्छा देखो, सिंपल मशीन किसे कहेंगे? हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई दे रहा है जिसमें ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसका इस्तेमाल हम अपनी फोर्स के जरिए कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, पेन का इस्तेमाल मैं हाथ से पकड़ के लिख सकता हूँ ना? या ऐसा है कि पेन से लिखने के लिए मुझे उसे किसी प्लग में लगाना पड़ेगा, उसे चार्ज करना पड़ेगा, या बैटरी लगाना पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पेन को पकड़ के मैं लिख सकता हूँ। तो पेन क्या है? एक तरीके का सिंपल मशीन, ठीक है। हमारे घर में चाकू है, चाकू से हम भाजी काट सकते हैं, काट कि नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। चाकू क्या है? एक तरीके का सिंपल मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन। फिर चिमटा होता है, चिमटा रोटी पलटते हैं, बनाते हैं, तो चिमटे से हम लोग रोटी को पलट सकते हैं, फिर रोटी को उठा करके रख सकते हैं। तो चिमटा क्या है? एक तरीके का सिंपल मशीन। इसी तरीके से अच्छा बताओ, जो पंखा है ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ है, क्या सीलिंग फैन भी एक सिंपल मशीन कहलाएगा? नहीं, सीलिंग फैन सिंपल मशीन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सीलिंग फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, यानी कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। उसे हम लोग हाथ में लेकर के थोड़ी घुमा सकते हैं, है ना? लेकिन वही गांव में जो लोग बेना इस्तेमाल करते हैं, बेना हवा के लिए, बेना क्या है? एक सिंपल मशीन। गांव में जो लोग कुएं से पानी निकालते हैं, वो कुएं से पानी निकालने के लिए जो घिरनी का इस्तेमाल होता है, जिसपे रस्सी डालते हैं, वो घिरनी क्या है? एक सिंपल मशीन। घर में सरौता होगा जिससे आम वगैरह काटते हैं, है ना? हाँ, सरौता क्या है? एक तरीके का सिंपल मशीन। पान वाला पनवाड़ी के पास जो सुपारी काटने वाला होता है, उसे भी शायद सरौता ही कहते हैं, है ना? वो भी क्या है? एक सिंपल मशीन। साइकिल को चला करके हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, साइकिल क्या है? एक सिंपल मशीन। कचरा ले जाने वाला जो गाड़ी का इस्तेमाल करता है, हाथ गाड़ी का, वो हाथ गाड़ी क्या है? एक सिंपल मशीन। यानी अगर हम आंख उठाकर देखते हैं तो हमें चारों तरफ क्या दिखाई देता है? सिंपल मशीन, ठीक है। हमें चारों तरफ मशीन ही मशीन दिखाई देती है। लेकिन वो मशीन जिनमें किसी भी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल मशीन। बाकी ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़े, जैसे कि लाइट को जलने के लिए बिजली चाहिए या सेल चाहिए, घड़ी को चलने के लिए बैटरी चाहिए, पंखा को चलने के लिए बिजली चाहिए, वो सारी की सारी भी मशीन है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मशीन के अंडर में आती है, ठीक है। वो सिंपल मशीन नहीं कहलाएंगी। कुल्हाड़ी, बताओ कुल्हाड़ी क्या है? सिंपल मशीन, ठीक है, कुल्हाड़ी सिंपल मशीन। अब समझते हैं कि ये जो सिंपल मशीन होते हैं, इन सिंपल मशीन 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। कितनी चीजों से? 3 things, या 3 पॉइंट्स हम लोग कह सकते हैं। इसमें एक होता है, जहां से वो मशीन घूमेगा उसे कहते हैं फलक्रम। फलक्रम, फलक्रम क्या होता है अभी समझाऊंगा बना करके। अच्छा, मैं पहले एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, ठीक है। कैंची है, कैंची, तो ध्यान से देखना। कैंची, कैंची दिख रहा है ये? हाँ, अब देखो, कैंची से हम कपड़ा काटते हैं, या मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोई भी
रबर बॉल है, इसे मुझे काटना है, ठीक है, क्योंकि हर मशीन का हम कोई ना कोई यूज करते हैं, है कि नहीं। तो देखो इसमें तीन चीजें, हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक एक जहां से ये मशीन घूमेगी, यहीं से मशीन घूमती है ना, कच कुछ, उसे हम कहते हैं फलक्रम। फलक्रम। दूसरा, जहां से इस मशीन पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, हाथ में पकड़ करके यहीं से तो फोर्स लगाया जाता है, हाँ, तो फोर्स जहां से लगाते हैं, फोर्स, ठीक है, फोर्स, इसे हम जो टेक्निकल टर्म में कहता है एफर्ट। एफर्ट क्या लगाते हैं हम लोग, एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट। और एफर्ट लगाएंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में रखा रहेगा वो रजिस्ट करेगा अपने आप को कि हमें मत काटो, लेकिन हम अपना जोर से एफर्ट लगाएंगे और एक कट जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। या कभी कभी अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये एक लोड है, एक तरीके का लोड, भार, ठीक है। लेकिन टेक्निकल टर्म क्या क्या दिया रहता है, रेजिस्टेंस, फलक्रम और एफर्ट। क्या क्या, रेजिस्टेंस, फलक्रम और एफर्ट। किसी भी सिंपल मशीन में, किसी भी सिंपल मशीन में 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, हाँ, देखो, रेजिस्टेंस, फलक्रम और एफर्ट। अब समझो, फलक्रम, किस पॉइंट को फलक्रम कहते हैं, किसी भी मशीन का वो पॉइंट जहां पर से वो घूमता है, यानी ज्वाइंट उसका, है ना, जहां से वो घूमता है उसे हम क्या कहेंगे, उसका फलक्रम, ठीक है, उसका फलक्रम। जहां से फोर्स लगाया जाता है या एफर्ट लगाया जाता है उसे हम एफर्ट ही कहेंगे, ठीक है, उसे जहां पर हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसे एफर्ट कहेंगे। और जहां से काम होता है, जिस पॉइंट से काम होता है, यानी किसी चीज को काट रहा है, किसी चीज को उठा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। 3 चीजें सिंपल मशीन में, 3 चीजें क्या क्या होती हैं, तो मैं पहले कहता हूं फलक्रम, दूसरा कह देता हूं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और तीसरा कह देता हूं एफर्ट, ठीक है, एफर्ट, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, उसमें बताना कि क्या ये 3 चीजें हैं। जैसे बताना कि मैंने क्या बनाया है ना, इसे क्या कहते हैं, सीसॉ। सीसॉ, इसे सीसॉ क्यों कहते हैं, देखो, जब इस पर भार लगाया तो ये ऊपर उठ गई, तो इसने इसको पहले देखा, सॉ, फिर ये नीचे जाएगी और ये इसको ऊपर से देखेगा, सी, ठीक है। समझ में आया क्या, सी सॉ, सी सॉ, पहले इसने देखा, अब ऊपर से देखेगा, सी सॉ, सी सॉ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीसॉ। तो बताओ, इस सीसॉ में मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, 1 2 3। इसमें फलक्रम कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, वेरी गुड, फलक्रम, ठीक है, फलक्रम। बताओ यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट पर है, 1 नंबर पे, 1 पर भी है और 3 पर भी है ना। लोड तो यहाँ पर भी लग रहा है, लोड तो यहाँ पर भी लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लोड तो दोनों जगह। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है और रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। लेकिन लेकिन चूंकि ये जो 1 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला, ये ज्यादा भारी हो गया है, यानी इसने फोर्स ज्यादा लगाया है, अभी तो नीचे आया है। और ये मैं यहाँ 1 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नंबर वाली जो है ये हल्की थी इसलिए उठ गई, ठीक है। तो इस पोजीशन में 1 नंबर वाला कहलाएगा फोर्स या एफर्ट,
और 3 नंबर वाली कहलाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, इसने कोशिश की कि ये ना उठ पाए, लेकिन ये ज्यादा खाया पिया था, इसने उठा दिया और ये ठीक है। तो ये सीसॉ भी क्या है, एक तरीके का सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। ठीक है, और चीज, ठीक है, और चीज बताओ कि जैसे अगर मैं कहूं ये क्या है, एक तरीके का हो गया ना, चिमटा है, चिमटा ऐसे होता है ना, चिमटा। बताओ, चिमटा में अगर हम देखें तो चिमटा घूमता किस पॉइंट से है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बताओ यहाँ फलक्रम कौन से पॉइंट को कहेंगे, 1 नंबर को, है ना, ये हो जाएगा फलक्रम, फलक्रम। और 2 नंबर से हम किसी चीज को पकड़ेंगे, है ना, चाहे रोटी पकड़े जाए कुछ भी, तो यहाँ हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और बीच से हम लोग लगाते हैं एफर्ट। तो चिमटा भी एक तरीके का क्या है, सिंपल मशीन है, इसमें भी ये 3 चीजें हैं कि नहीं है, है। ठीक है, और एक चीज और बनाता हूं, जैसे ठीक है, बताओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसमें फलक्रम कहाँ है, 3 नंबर पर फलक्रम है। क्यों, क्योंकि यहीं से तो ये घूम रहा है, यहीं से तो आगे बढ़ रहा है, पहिया यहीं पर लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, बताओ यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, 2 पर। क्यों, क्योंकि अगर एक कूड़ा भरना रहेगा या कुछ भी भरना रहेगा तो हम यहीं पर भरेंगे, लोड हमारा यहीं पर आएगा, ये रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्टेंस। बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये एफर्ट, क्योंकि यहीं से तो हम ढकेल रहे हैं, एफर्ट यहीं से तो लगा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कितना सारा मशीन है, मशीन एकदम पहचान जा रही है। बताओ, अच्छा बताओ ये क्या है, चू- चूहा क्यों बनाऊंगा, चूहा कौन सा मशीन है। यहाँ पे रख देता हूँ नींबू, यहाँ पे रख दिया नींबू। बताओ, नींबू वाले में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फलक्रम कहाँ है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन रहती है, फलक्रम 3 नंबर पे, यहाँ पे है हमारा फलक्रम, फलक्रम। 1 पर क्या है, एफर्ट, एफर्ट। और 2 नंबर पर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट। यानी अगर आसपास तुम्हारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो, मतलब कोई भी मशीन पड़ी हो, तो उसे देख करके यू कैन टेल कि भाई कौन से पॉइंट पर क्या होगा, एफर्ट, रेजिस्टेंस या फलक्रम कहां पर होगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो अब इसी रेजिस्टेंस, एफर्ट और फलक्रम के बेसिस पर मशीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद कर लो कि जब भी किसी मशीन में ये तीनों चीजें जब होती हैं, ठीक है, क्या क्या, फलक्रम, रेजिस्टेंस, एफर्ट, या रेजिस्टेंस एफर्ट फलक्रम, इसे हम कहते हैं लीवर, लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। हिंदी में कहते हैं उत्तोलक, उत्तोलक। क्या कहते हैं,
उत्तोलक, ठीक है, उत्तोलक। अब यही जो लीवर होता है, लीवर 3 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का? 3 कैटेगरी का। 3 टाइप्स ऑफ लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर। एक होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री लीवर, दूसरे को सेकेंड डिग्री लीवर, और तीसरे को थर्ड डिग्री लीवर। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बात नोटिस करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बीच में कभी फलक्रम आ रहा है ना, बीच में जैसे 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, बीच में है 2 नंबर, फलक्रम कभी बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कभी बीच में एफर्ट आ रहा है ना, कभी बीच में एफर्ट आ रहा है, या कभी कभी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं। तो देखो, बस यही चीज इतना याद रखना कि जब भी कभी किसी मशीन में, सिंपल मशीन में, अगर बीच में एफर्ट आ जाए, बीच में सॉरी एफर्ट नहीं, फलक्रम, बीच में फलक्रम आ जाए, फलक्रम कहां पर? मिडल में, तो ऐसे मशीन को हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री लीवर। क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री लीवर। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है क्या? कोई भी सिंपल मशीन है, अगर उस सिंपल मशीन में बीच में क्या आ जाए? फलक्रम, उस मशीन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फर्स्ट डिग्री लीवर की कैटेगरी में, फर्स्ट डिग्री लीवर की कैटेगरी में। इतना चीज क्लियर है क्या? हाँ, फर्स्ट डिग्री लीवर की कैटेगरी में किसे रखेंगे? जब कभी भी फलक्रम बीच में आ जाए, फलक्रम बीच में आ जाए, ठीक है, ओके। उसके बाद जब कभी भी लोड या रेजिस्टेंस, लोड को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, बीच में आ जाए, उसे हम सेकेंड डिग्री लीवर कहेंगे। और बचा हुआ क्या है? एफर्ट। जब कभी भी एफर्ट बीच में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री लीवर। आर यू गेटिंग माई? तो इतना क्लियर है कि किस डिग्री का जो लेवर होगा और उसके अंदर कौन सी मशीन आएगी। अगर फलक्रम बीच में आया तो उसे कौन सा लीवर कहेंगे? हाँ, क्या? फर्स्ट डिग्री लीवर। अगर रेजिस्टेंस आया तो सेकेंड डिग्री, और एफर्ट आया तो थर्ड डिग्री। अब बताओ, मैं एक इमेज बना रहा हूं, उस इमेज को बताना कि वो कौन से डिग्री लीवर के अंदर में आएगा, ठीक है। आसपास में कोई मशीन है? नहीं है? हाँ, अब वो फैन, वो वो मशीन कॉम्प्लेक्स वाला नहीं, सिंपल मशीन की बात कर रहा हूँ। सिंपल मशीन है कोई आसपास में? नेल कटर है क्या? ला, तो मुझे बता, ये जो नेल कटर है, ठीक है, नेल कटर जो मैंने बनाया अभी, नेल कटर, ये नेल कटर किस डिग्री लीवर के अंदर आएगा? फर्स्ट डिग्री। अच्छा, बताना। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रहा हूँ। 1, ठीक है, 2, और यहाँ पर 3। तो बताना, एक जहां लिखा हूं वहां पर क्या लिखूं मैं? फलक्रम, रेजिस्टेंस, एफर्ट में से क्या लिखूं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस। और 2 पर? और 3 पर? यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फलक्रम का पोजीशन है वो कहाँ आ रहा है?
बीच में, तो जब फलक्रम बीच में आ रहा है ये कौन से डिग्री का लीवर हो गया? फर्स्ट डिग्री लीवर। ठीक है, फर्स्ट डिग्री लीवर। अच्छा, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे बताना। बॉटल है, ठीक है, और बॉटल ओपनर। पता ना, ये बॉटल जो ओपनर है ये कौन सी डिग्री लीवर के अंडर में आएगा? सेकेंड डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। बताना 1 नंबर पे मैं क्या लिखूंगा? एफर्ट। 2 नंबर पे रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से काम हो रहा है और यहीं से बॉटल खुली जा रही है। और 3 नंबर यही है साइड साइड, जो हमें राउंड राउंड देता है तरीके से। ये हो जाएगा हमारा फलक्रम। फलक्रम, ठीक है, फलक्रम। तो इस हिसाब से हमारा जो ये ओपनर है वो किसमें आ जाएगा? सेकेंड टाइप रेजिस्टेंस में नहीं, सेकेंड डिग्री लीवर में, सेकेंड डिग्री लीवर में, ठीक है, सेकेंड डिग्री लीवर में। तो हम किसी भी मशीन को देख करके ये बता सकते हैं कि वो फर्स्ट डिग्री में आएगा, सेकेंड डिग्री में आएगा, थर्ड डिग्री में, है ना? तो बताओ फर्स्ट डिग्री में आने के लिए कंडीशन क्या है? फॉलक्रम मिडल में। सेकेंड डिग्री के लिए रेजिस्टेंस मिडल में। थर्ड डिग्री के लिए एफर्ट मिडल में। बताओ जब रेजिस्टेंस, फलक्रम, एफर्ट इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ऐसे मशीन को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन को एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, जब किसी सिंपल मशीन में तीनों चीजें आ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लीवर। लीवर, है ना? फर्स्ट डिग्री लीवर, सेकेंड डिग्री लीवर, थर्ड डिग्री लीवर, यही तो हमने कहा अभी, लीवर, है ना? लीवर। तो बताओ एक और मैं इमेज बना रहा हूँ कि एक कुआं है, ठीक है, कुआं, कुआं पर लगा है घिरनी, घिरनी, कुएं में है ये पानी, पानी, यहाँ पे आएगा बाल्टी, और इस बाल्टी को बांधेंगे हम रस्सी से, और ये रस्सी जाएगा यहाँ पर और इसको खींचेंगी राधा जी। ठीक है, तो बताओ ये जो घिरनी है, ये घिरनी, घिरनी या ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है रस्सी से लेकर के बाल्टी तक, ये पूरा एक मशीन की तरह काम कर रही है ना? हाँ, तो बताओ इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे मैं क्या लिखूं? 1 नंबर पे क्या लिखूं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। 2 नंबर पे फलक्रम, और 3 नंबर पे, तो बताओ ये पूरा कुआं जो है, कुआं ये किस टाइप के या किस डिग्री के लीवर में आता है? फर्स्ट डिग्री। समझ में आ गया क्या? मतलब कोई भी इमेज दे दो, कोई भी मशीन दे दो, यू कैन टेल वो कौन से डिग्री का लीवर होगा। क्लियर? तो कल का एक टास्क है कि भाई अपने घर में देखना, जितने भी मशीन, सिंपल मशीन मिल जाए उसको पकड़ना, उसका इस्तेमाल करना और मुझे कल बताना कि मैंने ये मशीन को देखा और ये मशीन इस कैटेगरी में आ रही है मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है? हाँ।
अब हम लोग आगे एक कंसेप्ट और समझते हैं जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल गेन। क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे मैं इसमें इमेज दिखा करके थोड़ा सा पूछना चाहूँ। जैसे ये है, इन्होंने ये तो बता दिया मैंने कि इसमें कौन सा लगेगा। ये बताओ, जो साइकिल है, साइकिल, ठीक है, साइकिल का ये है चैन यहाँ से चलता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ साइकिल एक सिंपल मशीन है, तो बताओ साइकिल में, साइकिल किस डिग्री का सिंपल मशीन है, कैसे पता चलेगा? साइकिल किस डिग्री का लीवर है, कैसे पता चलेगा? मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद 2 नंबर लिख रहा हूं, और फिर मैं 3 नंबर लिख रहा हूं। बताओ मैं 1 नंबर पर क्या लिखूं? 1 नंबर पर मैं अगर फलक्रम लिखूंगा, तो क्यों लिखूंगा मैं 1 नंबर पे फलक्रम? क्या साइकिल इस 1 नंबर से आगे बढ़ रही है क्या? तो जब मैं पैडल चलाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? आगे हैंडल तो हम खाली संभालेंगे ना, हैंडल पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? हैंडल तो सिर्फ डायरेक्शन देगा। अगर अगर मैं पैडल मारूं ही नहीं तो साइकिल आगे जाएगी नहीं, और साइकिल जो आगे जा रही है वो पहिए की वजह से जा रही है ना। 1 नंबर पे हमारा है एफर्ट, और ये जो 3 नंबर या 4 नंबर यहाँ लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारा फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। और ये जो 2 नंबर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम मारेंगे ब्रेक, और ब्रेक रोकने का काम करता है कि नहीं? ब्रेक रोकने का काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो साइकिल है, साइकिल किस डिग्री में आ जाएगा? सेकंड डिग्री में। क्यों? यहां से हम ऐसे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिडल में, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया है। अब चलो हम समझ लेते हैं कि मैकेनिकल गेन क्या होता है। मैकेनिकल गेन, मैकेनिकल गेन यानी अगर हम कोई काम कर रहे हो और उसमें हमें क्या हो जाए, लाभ हो जाए, है ना, मतलब आसानी से काम हो जाए, तो हम कहते हैं हमें गेन हो गया। जैसे जैसे कि एक बड़ा सा ये पत्थर है, 100 kg, ठीक है, 100 kg का पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे इसको उठाना है। अभी मैं इसको हाथ से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये, लेकिन ये हिलने वाला नहीं है, ठीक है, हिलने वाला नहीं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि हाँ, जो है, मैंने मशीन के बारे में पढ़ा हुआ है, सिंपल मशीन के बारे में। मैंने क्या किया, इसी पत्थर के नीचे एक बड़ी सी लकड़ी डाल दी, ठीक है, क्या डाल दी? बड़ी सी लकड़ी डाल दी, और इस लकड़ी को टिका दिया एक इतने पर, ठीक है, और अब इसको मैं यहाँ से उठाने की कोशिश करूंगा। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जब मैं यहाँ फोर्स लगाऊं तो ये पत्थर हिल जाए, यहाँ से डगर जाए? यानी जब मैं बिना इसके मशीन के इस्तेमाल किए पत्थर को हिलाने की कोशिश करा था, ये नहीं हिल रहा था, लेकिन अभी मैंने सिंपल मशीन का यूज किया और एक पत्थर डगर गया, यानी मुझे क्या हो गया, एक तरीके का मैकेनिकल गेन हो गया, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर लिख रहा हूँ। 3 नंबर पे है हमारा रेजिस्टेंस, है ना, 2 नंबर पे है हमारा फलक्रम, और 1 नंबर पे है हमारा एफर्ट। अच्छा बताओ, अगर मैं एफर्ट को छोटा कर दूं, मैं इस एफर्ट वाला सेक्शन को इतना कर दूं, इधर वाला भूल जाओ, इसको इतना रहे, तो क्या अब मैं इस 100 kg को हिला पाऊंगा? नहीं, नहीं हिला पाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमारा फोर्स यहाँ अप्लाई ही नहीं हो पाएगा इतना। यानी हम कहेंगे कि ये जो मेरा एफर्ट है,
एफर्ट की लंबाई जितनी अधिक रहेगी मेरे लिए उतना फायदेमंद है, मैं उतना आसानी से इसको उठा सकता हूँ, इस पत्थर को हिला सकता हूँ, है ना। तो इसी की बेसिस पर देखो ये जो डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, फलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ये एफर्ट आर्म, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस और फलक्रम के बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म। आप देखो इसमें ना दो सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये कह देता है कि जो रेजिस्टेंस वाला पोजीशन है वहां पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस 100 केजी के द्वारा। मान लो मैंने कहा कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मुझे 100 न्यूटन का फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर मुझे 100 से ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने मान लो कि यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तब जाकर के ये 100 न्यूटन वाला पत्थर हिल पाएगा, है कि नहीं। हाँ, और कभी कभी ये न्यूटन देता ही नहीं है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो जाती है और जिसके कारण दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले याद रखना, जब कभी फोर्स न दिया हो, फोर्स नॉट गिवन, कितने न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में जो मैकेनिकल गेन होता है, मैकेनिकल गेन को मैं mg से लिख दूं, मैकेनिकल गेन का फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल गेन का फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म। क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म। हम देख रहे हैं कि हमारा जो एफर्ट है जितना बड़ा रहेगा एफर्ट आर्म हमारे लिए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने जैसे एफर्ट आर्म को रखा है 4 और रेजिस्टेंस आर्म को रखा है 2, तो मेरी मैकेनिकल गेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। फिर मैं एफर्ट आर्म को अगर मैं रख रहा हूँ 8 और मैं रेजिस्टेंस आर्म को रख रहा हूँ 3, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू रख रहा हूँ जो कट जाए। मान लो मैं रख रहा हूँ 2, तो मेरी जो मैकेनिकल गेन है कितना आ रहा है, 4, है ना, 4। यानी मैं मैकेनिकल गेन को अगर देखूं, अगर ये मैकेनिकल गेन 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है, 1 से ज्यादा रहेगा, तब ही ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम काम कर पाएगा अच्छे से, है कि नहीं। ये जो मैकेनिकल गेन है ये 1 से ज्यादा रहना चाहिए। अगर मैं मैकेनिकल गेन को 1 बना दूं तब देखना, अगर मैकेनिकल गेन मेरी 1 आ जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर्म के। यानी हम यहाँ देखेंगे कि जितना बड़ा ये रेजिस्टेंस आर्म है उतना ही बड़ा एफर्ट आर्म रहेगा। तो बताओ क्या ये लोड हिल पाएगा, नहीं हिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें किसी भी सिचुएशन में क्या करना है, हमारा एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा रखना है। और एफर्ट आर्म बड़ा रखने के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, मैंने 4 रखा, 8 रखा और रेजिस्टेंस आर्म छोटा रखा, तो जो मेरा मैकेनिकल गेन आ रहा है वो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ इफ मैकेनिकल गेन इज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल गेन is greater than 1, then our machine work properly, है ना। जब मैकेनिकल गेन 1 से अधिक होगा तब हमारा मशीन प्रॉपरली वर्क करे। अब दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जब फोर्स दिया हो, ठीक है, क्या हो, when force given, यानी कैसा गिवन, कहेगा कि जो रेजिस्टेंस आर्म है, रेजिस्टेंस आर्म वहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एफर्ट आर्म वहां पर 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जब ऐसा दे दे तब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा बस अलग हो जाएगा, मैकेनिकल गेन बराबर, अब ये इसको जस्ट उलट दो, क्या हो जाएगा, यहाँ है रेजिस्टेंस आर्म अपॉन एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म है, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा
रेजिस्टेंस आर्म अपॉन एफर्ट। बस यही फर्क है, ठीक है। जब फोर्स दिया हो तब हमें फॉर्मूला को उल्टा कर देना है, ठीक है। पहले एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म था, यानी बड़ा अपॉन छोटा, और जब फोर्स दे दिया जाए तब छोटा अपॉन बड़ा, या इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है। मैंने तो ऐसे लिया है कि 100 न्यूटन है या एफर्ट आर्म 150 न्यूटन है। हो सकता है कि इसको 150 कर दे और नीचे वाले को 100 कर दे, तब कहेगा कि मैकेनिकल गेन बताओ कितना। तो अगर हमको दिखेगा कि भाई काम हो जा रहा है तो मैकेनिकल गेन पॉजिटिव हो जाएगा, और काम नहीं हो रहा है तो मैकेनिकल गेन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर ये 100 केजी का पत्थर है और कोई 60 केजी का बच्चा है, उसको कहूंगा यहाँ से प्रेशर लगाने को, तो ये पत्थर को हिला पाएगा? नहीं। यानी हमारा मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, हमें मैकेनिकल गेन नहीं हो रहा है, हमारा मैकेनिकल गेन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है कि नहीं, है ना। और ये 100 केजी का पत्थर है, कोई 500 केजी की महिला आकर के इस पे चढ़ जाए, तो ये पत्थर यहाँ रहेगा? टूट जाएगा। जैसे लगेगा कि गुलेल में किसी ने कंचे बांध करके मार दिया है ना। तो हमारा इस सिचुएशन में मैकेनिकल गेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें, मैकेनिकल गेन क्या होता है क्लियर हो गया है, सिंपल मशीन क्या होता है और कितने टाइप के लीवर होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।